कहते हैं जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है और हम इंसान तो सिर्फ उसे नाम ही दे सकते हैं। आज इतिहास के पन्नों से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक रहस्यमय जोड़ी, जिसके बारे में आपने यकीनन पहले कभी नहीं सुना होगा। ये कोई और नहीं बल्कि अडॉल्फ हिटलर और उनकी पत्नी ईवा ब्राउन है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एडॉल्फ हिटलर ने अपने पूरे जीवन भर शादी नहीं की थी। अब ऐसे में आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि उनकी पत्नी कहाँ से आई। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह एडॉल्फ हिटलर अपने निजी जीवन को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया करता था। वो अपने निजी जीवन को हमेशा सबसे छुपा के रखा करता था। यहाँ तक कि ईवा के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत कम लोग जानते थे। यहाँ तक कि ईवा के पत्नी होने के बारे में भी जर्मनी को उस समय पता चला जबकि हिटलर की मौत हो गई। ईवा जब 17 साल की थी तब पहली बार उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। फिर क्या था, ये मोहब्बत परवान चढ़ी और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। कहते हैं प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती, और ये बात हिटलर की लव स्टोरी में पूरी तरह से सही थी, क्योंकि ईवा हिटलर से पूरे 23 वर्ष छोटी थी। वो हिटलर के स्टूडियो में ही फोटोग्राफर थी और उनकी असिस्टेंट भी रह चुकी थी। लेकिन हिटलर की लव स्टोरी उनकी जिंदगी की तरह इतनी आसान कहाँ होने वाली थी। उसी समय वो एक अन्य लड़की के साथ भी रिलेशनशिप में थे, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी हाफ नीस जेली रूबल थी। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि वो जेली रूबल ही थी जिससे हिटलर सच्ची मोहब्बत किया करते थे। लेकिन 1931 में रहस्यमय तरीके से जेली रूबल की मौत हो गई, जिसकी वजह से नतीजतन हिटलर ईवा के और भी ज्यादा करीब आ गए। इतिहासकारों का ये भी मानना है कि शायद ये भी एक वजह रही होगी जिसकी वजह से हिटलर ईवा के इतने ज्यादा नजदीक आ गए। क्योंकि हिटलर की ये फीलिंग ईवा के लिए असली थी या फिर वक्त का तकाजा, ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन इस सच को भी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता था कि वो ईवा ही थी जिसके साथ हिटलर ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय बिताया। जर्मनी में तो बहुत से लोग इस बात से भी अनजान थे कि क्या हिटलर की कोई गर्लफ्रेंड भी है जिसके साथ वो सीरियस रिलेशनशिप में है, क्योंकि हिटलर ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि उन्होंने स्वयं को जर्मनी को समर्पित कर दिया है, अर्थात जर्मनी ही उनके लिए सब कुछ है। ईवा ने अपना पूरा जीवन इसी आस पर गुजार दिया कि शायद उन्हें हिटलर की तरफ से थोड़ा अटेंशन मिल जाए, जिसके लिए वो हमेशा तत्पर रहा करती थी। फिर वो समय भी आया जिसका ईवा को बरसों से इंतजार था। उन्हें 1935 में इस चीज के लिए सफलता मिली। वो अपनी बहन के साथ हिटलर के मुनिश अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर भी ईवा की बदकिस्मती ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि हिटलर की गर्लफ्रेंड होना कोई आसान बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। जब भी हिटलर के घर पर कोई मेहमान आता था तो ईवा को छुपा दिया जाता था, क्योंकि ये तानाशाह कभी भी नहीं चाहता था कि इसकी जिंदगी सार्वजनिक हो। ईवा को अपनी जिंदगी का ज्यादा समय अकेले ही गुजारना पड़ा था, क्योंकि हिटलर उनके साथ होते हुए भी कभी भी साथ नहीं थे। यहाँ तक कि ईवा की कजिन ने उन्हें इस दुनिया की सबसे ज्यादा अनहैप्पी वुमन, अर्थात सबसे ज्यादा नाखुश स्त्री होने का टाइटल भी दे दिया था। जहाँ हिटलर की रुचि पॉलिटिक्स में थी, ईवा ब्राउन कभी भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थी। ऐसा भी माना जाता है कि शायद उन्हें हिटलर की एंटी जेविश पॉलिसी के बारे में भी बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन इतिहासकारों का माने तो वो हिटलर से सच्ची मोहब्बत किया करती थी। शायद ये भी एक वजह रही कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने हिटलर को कभी भी नहीं छोड़ा। 27 अप्रैल 1945 तक बर्लिन जर्मनी से पूरी तरह कट चुका था और रूसी सेनाएं भी तेजी से बढ़ रही थी। इसी बीच हिटलर ने चांसलरी के 50 फीट नीचे बनाए हुए बंकर में शरण ले रखी थी, और यहाँ पर भी ईवा ब्राउन ने हिटलर का साथ नहीं छोड़ा। हिटलर की मर्जी के खिलाफ ईवा ब्राउन बंकर में उनके साथ थी। ईवा ब्राउन और हिटलर के बीच की नजदीकी केवल उनके कुछ रिश्तेदारों तक ही सीमित थी, क्योंकि हिटलर हमेशा से ही अपने पब्लिक अपीयरेंस से बचते रहते थे। ईवा की ये बेलौस मोहब्बत देखकर हिटलर भी पिघल गए। शायद यही वजह रही होगी जिसकी वजह से हिटलर ने ईवा से शादी करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन अडॉल्फ हिटलर की ये शादी कहाँ आम होने वाली थी। चारों तरफ बंदूकें चल रही थी, गोलाबारी थी, और उसी बीच हिटलर और ईवा का विवाह हुआ। फिर वो रात आई जिसका ईवा को बेसब्री से इंतजार था। वो थी 28 अप्रैल की रात, जिसके बीच ईवा और हिटलर का विवाह हुआ। शादी के बाद एक छोटी सी ब्रेकफास्ट पार्टी भी दी गई। उसके बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। उसके बाद क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जानता, क्योंकि जैसे ही गोली चलने की आवाज सुनी, सैनिक दौड़कर उस कमरे की तरफ पहुंचे जहां पर ईवा बेसुध पड़ी हुई थी। शायद उसने साइनाइड खाया था और हिटलर की नाक से बारूद का धुआं उठ रहा था।
मौत तो एक दिन जरूर आना थी, लेकिन इस तरह से उनका प्रेम हमेशा के लिए अमर हो गया। उस रात उनके बीच क्या हुआ ये तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि आज भी ये इतिहास की सबसे बड़ी बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहेंगे इसी तरह की नई इंटरेस्टिंग वीडियो, मगर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।